अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। दुनिया भर से लाखों खुशबख्त खुश नसीब अल्लाह के चुने हुए किस्मत के धनी ऐसे खुशनसीब मुसलमान होते हैं जो हर साल अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान बनते हैं हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करते हुए। तो 2025 में भी इंशाअल्लाह ताला बेशुमार खुशनसीब अल्लाह के मेहमान बनेंगे। आप सबको जो भी हज का इरादा कर रहे हैं मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल 2024 में जो हज हुआ था उसमें आप लोगों को यकीनी तौर पर मालूम होगा कि बहुत सारे लोग थे जिनकी वहाँ पर शहादत हो गई थी। बिलखसूस जो बूढ़े थे, बड़ी उम्र के थे, माजूर थे, बीमार थे, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे, वो भी वहां पे शहीद हो गए थे। और कुछ लोग तो बहुत सारे वहां पे गैर कानूनी तौर पर एंटर हो गए थे जिनकी वजह से मिसमैनेजमेंट और सौ तरह के मसाइल वहां पे हुए थे। बहरहाल काफी सारे लोगों की वहां पे शहादत हो गई थी 2024 में। और 2024 में एक और वाकया भी हुआ था जो यकीनी तौर पर आप सब ने खबरों में भी सुना होगा कि कोई खातून थी, उन्होंने यौम अरफा वाले दिन अरफात के मैदान में वो बच्चे की पैदाइश का वहाँ पे मामला हुआ था। इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब वो दूसरों के लिए भी बनी थी और अपने लिए भी। आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है वो कि इबादत का मकाम है। वहाँ पे कोई आपके लिए स्पेसिफिकली इस शोबे का कोई हॉस्पिटल या इस शोबे के डॉक्टर्स तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते जो बच्चे की पैदाइश वगैरह के मामला को देखते हैं। इस तरह की मेडिकेशन के वहाँ पर सहूलियात तो नहीं होती। तो वो खातून जो थी वो इसी तरह चलेगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने खैर आफियत से उनको वो जो उनका बेटा था उसकी पैदाइश हुई, लेकिन इसकी वजह से वहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए 2025 में हज की ख्वाहिश रखने वाले तमाम लोग ये बाज़ेह नशीन कर लें कि कौन कौन से लोग हैं जो इस साल हज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग हैं उन पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस साल हज पे पाबंदी होगी, वो हज अदा नहीं कर सकेंगे। कौन कौन से बीमारियों वाले लोग हज पे नहीं जा सकेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है गुर्दों के मरीज, डायलिसिस वगैरह, रेगुलर जिनके डायलिसिस वगैरह होते हैं, गुर्दे वॉश होते हैं, गुर्दों की सफाई होती है, वो लोग भी इस साल हज पे नहीं जा सकेंगे। दूसरे नंबर पे है फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला जो लोग हैं, वो सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सांस का इशू होता है। तो जो सांस की बीमारियों वाले लोग हैं, जिनको फेफड़ों का इश्यूज हैं, वो लोग भी 2025 में हज पे नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनका जिगर फेल होने का खदशा हो या जिनको जिगर के इश्यूज हैं, वो लोग भी 2025 में हज पे नहीं जा सकेंगे। संगीन आसाबी नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अशखास पर भी पाबंदी होगी। दैट्स मीन जिनको साइकोलॉजिकली कुछ मसाइल हैं, नफ्सियाती तौर पे कुछ इश्यूज हैं, भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही होती वो क्या बोल रहे हैं, या तरह तरह के मसाइल होते हैं नफ्सियाती तौर पे। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको भी 2025 में हज की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा पेट में पानी भरने, मुंह या बड़ी आंत से खून आने की बीमारियां भी इसमें शामिल है, वो लोग भी 2025 में हज पे नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा हामिला खवातीन, वो खवातीन जो हामिला है वो भी 2025 में हज पे नहीं जा सकेंगे। और ये बात अच्छे से ज़ेहन नशीन कर लें, और जो भी खवातीन हामिला हैं और वो नीयत रखती हैं, इरादा रखती हैं हज का, वो अच्छे से सुन लें कि वो 2025 में हज नहीं कर सकेंगी। और इसके अलावा जो टीबी के मुख्तलिफ मरीज होते हैं, जो सांस वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो भी 2025 में हज पे नहीं जा सकते। इसके अलावा जिन लोगों को कैंसर है, किसी भी स्टेज का कैंसर हो, वो भी 2025 पे हज पे नहीं जा सकेंगे। खांसी, सांस की बीमारियां हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, वो नहीं जा सकेंगे। और नफ्सियाती और दिमागी अमराज जिन लोगों को हैं और उनकी रेगुलर कोई मेडिकेशन चल रही है, वो लोग भी 2025 में हज पे नहीं जा सकेंगे। बेसिकली 2024 में जो हज हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई हैं, और शिद्दत की गर्मी थी लास्ट ईयर भी, और इस साल भी शिद्दत की गर्मी होनी है। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार और इन बीमारियों में मुब्तला इवन जो नौजवान भी हैं उन सब पे हज पे जाने पे पाबंदी लगा दी है। अब आप लोग हज परफॉर्म जो इन अमराज में मुब्तला हैं फ़िलहाल वो नहीं कर सकेंगे। हाँ, इसके लिए ये हो सकता है कि ये 2-3 साल इसी तरह रहे, तो जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा, दैट्स मीन कि जब हज उन अयाम में आएगा जब मौसम बेहतर होगा, इतनी शिद्दत की गर्मी नहीं होगी, तो फिर ये पाबंदी हटाई भी जा सकती है। वल्लाहु ताला आलम, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इन बीमारियों में जो मुब्तला लोग हैं फ़िलहाल वो नहीं जा सकते। इस मौजू पे मेरे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि आपको हज पे जाने से पहले इन तमाम बीमारियों के हवाले से अपना चेकअप करवाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कोई किसी बीमारी में मुब्तला अगर निकला
तो वो हज पे नहीं जा सकेगा। इसके लिए आपको अपने करीबी सरकारी हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर हाजी कैंप जाना होगा और वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी। और हाजी कैंप से जब आपकी रवानगी होनी है उससे पहले आपका दोबारा एक डिटेल चेकअप होगा और वहाँ पे भी आपकी एक रिपोर्ट बनेगी, वो आपने वहाँ पे साथ लेके जानी होगी। बहरहाल ये अभी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। देखिए फाइनली गवर्नमेंट इस बारे में क्या अनाउंसमेंट करती है ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये कहना कि कहाँ कहाँ आपने चेकअप करवाना शायद कबल अज़ वक्त ना हो। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरा ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि जो इन बीमारियों में मुब्तला बिलखसूस लोग हैं वो अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है हर मुसलमान की दिल की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है हज बैतुल्लाह पे मैं जाऊँ। तो बहुत सारे बेचारे मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि अप्लाई भी करें और बाद में फिर उनका दिल टूटे जब रिजेक्शन हो। तो पहले से उनको पता होना चाहिए इस मरतबा यानी 2025 में इन बीमारियों वाले लोग हज परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मगर एक बात जहन में रखिएगा, जिसको भी कैंसर है, जिसको भी कोई जहनी टेंशन है, खांसी का मरीज़ है, गुर्दों का, फेफड़ों का कोई भी मरीज़ है ना, मैं सबको बता रहा हूं आपने अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप कभी भी हज पे नहीं जा सकेंगे। ये इस साल के लिए पाबंदी है। इस साल हज भी फुल गर्मी में होगा और पिछले साल आपको पता है कितने लोगों की वहाँ पे शहादतें हुई हैं। हो सकता है अगले साल ये पाबंदी उठा ली जाए। तो आपने करना ये है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करनी है, गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। अल्लाह ताला बड़ा फजल वाला है, करम वाला है। हो सकता है वो आपकी बीमारी ही ख़त्म कर दे और हो सकता है कि वो बहुत सारे जो बीमार हैं, जो माजूर हैं, जो परेशान हाल हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो हज पे आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता खोल दे, उनके लिए आसानी पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह से कभी भी मायूस नहीं होना। आप सब ने अल्लाह ताला से दिल खोल के दुआएं करनी है, अपने हक़ में भी, सब के हक़ में भी। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहरहाल गुर्दों के मरीज़, फेफड़ों के मरीज़, सांस के मरीज़, नफ्सियाती तौर पे जिनको इश्यूज़ हैं, हार्ट के पेशेंट्स जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो इस साल नहीं जा सकेंगे। आप अप्लाई भी ना कीजिएगा और इस तरह बैंक में जाएं और दीगर मामलात में इतना वक्त ज़ाया करें और बाद में पता चले जी आप रिजेक्ट हो गए। किसी चेकअप में आपकी रिपोर्ट जब आए सामने तो फिर पता चले तो फिर आपके लिए ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात होगी। हज गुजर जाएगा, उसके बाद आपकी तबीयत अल्लाह करे बेहतर हो, ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाए, बाद में आप उम्रे पे भी जा सकते हैं, उसके बाद हज पे अल्लाह आपको फिर बुला सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जब भी हज पे जाएँ जहाँ अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिल लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए जब मैं भी हालत हराम में जानवे मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर हो कि अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।